मतदान का दूसरा चरण और आखिरी चरण है। ऐसे में जो मतदान अब तक हुए हैं उसकी बात कर ले तो अब तक 1 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी चंपारण 48.91% यहां पर वोटिंग की गई है और पूर्वी चंपारण की बात कर ले तो 48.01% यहां पर वोटिंग हुई है। यानी कि आप मानिए कि वोटिंग अच्छी खासी हुई है और ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और इसके साथ ही शिवहर की बात कर ले तो 48.23% यहां पर मतदान किया गया। सीतामढ़ी में 45.28% मतदान हुआ है। यानी कि यहां भी अच्छा खासा मतदान हुआ है और उम्मीद है कि इस बार का मतदान 70 तक पहुंच सकता है, यानी कि 70% मतदान हो सकता है। मधुबनी की बात कर ले तो 43.39% यहां पर मतदान 1 बजे तक हुआ है। सुपौल में 48.22% मतदान किया गया है। यानी वोटर्स जागरूक हैं और मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने इस अधिकार का दायित्व भी वो समझ रहे हैं कि उनका एक वोट सरकार बनाने के लिए काफी है। अररिया की बात कर लेते हैं 46.89% यहां पर मतदान किया गया। और आपको बता दें किशनगंज का भी मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा हाई रहा है। देखिए आपको बता दें 51.86% यहां पर मतदान हुआ, यानी कि 50% को ये क्रॉस कर चुका है। समझ सकते हैं कि शाम 6 बजे तक ये आंकड़ा और कितना ज्यादा बढ़ सकता है। भागलपुर की बात कर ले तो 45.09% मतदान किया गया। बिल्कुल हम पहुंचेंगे आएंगे रुचिका, और इन मतदान प्रतिशतों के जरिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मत का इस्तेमाल कितना निर्णायक साबित हो सकता है। और हमारी सहयोगी विनीता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं उस सेंटर से जहां से ये आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। विनीता जरा ये बताइए कि दोपहर 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत को हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया, लेकिन क्या इसके बाद वाली स्थिति साफ हुई है? बिल्कुल, अगर दोपहर 1 बजे की हम बात करें तो 47.62% अभी तक वोटिंग हुई है और साफ तौर पर जो तस्वीर है वो साफ नजर आ रही है कि पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। और शाम 6 बजे तक जो आंकड़ा पहले चरण में लगभग 65% था, इस चरण में वो प्रतिशत 70 तक जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया और मतदाता भी जागरूक नजर आ रहे हैं। अभी 1 बजे तक ही जिस लंबी लाइन को हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शा रहा है कि हमारे मतदाता कितने जागरूक हैं। ये बहुत ही खूबसूरत घर से बाहर निकल रहे हैं के लिए कि लगातार लंबी लंबी कतार नजर आ रही है और एक एक करके लगातार हर अलग अलग बूथों से हम अपडेट भी न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तमाम संवाददाता लगातार अलग अलग बूथ से हमारे साथ हैं और इस वक्त आनंद, अमृतराज, अमेश, शैलेंद्र हर अलग अलग बूथ से तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बूथों की तस्वीर दिखा रहे हैं। आनंद हमारे साथ है। आनंद, आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी मौजूदगी है क्या? जरा उनसे बातचीत कीजिए कि इस लंबी कतार को देखकर कितनी खुशी हो रही है, कितने आश्वस्त हो रहे हैं वो कि वोट उनके ही पक्ष में किया जा रहा है। कुशवाहा जी, वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन हम एक तस्वीर देख रहे हैं सुबह से जैसे ही 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, कंटिन्यू महिलाओं की जो कतारें हैं वो लंबी होती जा रही है। क्या है संकेत ये? देखिए, महिलाएं हर तरह से हमारी सरकार से प्रसन्न है और जो आरजेडी का शासनकाल था उसको भी याद कर रही। आरजेडी के शासनकाल में शाम 7 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकल पाती थी। आज खुले वातावरण में जब जहां मन हो जा रही है, आ रही है। एक तो यह स्थिति है और सरकार ने जितना काम किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित हुआ है। हर जगह पुलिस में टीचर के रूप में महिलाएं दिख रही हैं। साथ ही साथ अभी रोज़गार के लिए सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है उनके अकाउंट्स में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर महिलाओं में काफ़ी प्रसन्नता है और इसी यही कारण कि महिला जितना आगे आएंगी उतना एनडीए को फ़ायदा हो। सासाराम में क्या उम्मीद है? सासाराम में भी वही उम्मीद है कि हर तरह से हमको तो लगता है कि कुछ अपवाद हो सकता है। जितना मत अभी जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से 2/3 वोट एनडीए के पक्ष में है। 2/3। अच्छा, एक बात बताइए सर कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में 2020 में शाहाबाद, मगध, ये जो पूरा इलाका था वो एक तरीके से बिल्कुल आनंद, तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत आश्वस्त हैं कि जो लंबी कतारें दिख रही हैं जिनमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है,
वो एनडीए के पक्ष में वोट करती हुई दिख रही है। हालांकि उसके लिए तो 14 तारीख का आपको इंतजार करना होगा, जिसके लिए हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। महा कवरेज के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हर जगह पर मौजूद हैं, अमित भी और शैलेंद्र भी। रुक कर लेते हैं पहले जरा अमित का। अमित, चूंकि आपके पीछे वो महिलाएं खड़ी हैं जो इस वक्त भाग्य विधाता बनी हुई हैं, जिन पर बड़ी निगाहें हर पार्टी की तरफ से लगी हुई हैं, जरा तस्वीर के साथ शुरू कीजिए और पूछिए कि आज इनके मन में क्या चल रहा है जब ये कतारों में खड़ी हैं। देखिए विवाह, बिल्कुल ये जो सुखद तस्वीर है लोकतंत्र की, वो देखिएगा तो यकीन मानिए आपके दिल जो है वो प्रफुल्लित हो जाएंगे। पहले हम कैमरा पर्सन संत से कहेंगे पूरा ये कैंपस है इसकी तस्वीर दिखाएं। देखिए किस तरह से महिला जो मतदाता हैं वो भाग विधाता बनकर के उभरी हैं इस चुनाव में। और आज चूंकि दूसरे चरण का और आखिरी मतदान होना है, शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा, लेकिन सुबह से यहाँ पे महिलाएं जो है वो डटी हैं, अपने सारे काम काज छोड़ करके वो यहाँ आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं और कतारबद्ध होकर के बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ये मत करने आई हैं। पूर्णिया जिला का धमदाहा विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 264, 65, 66, 67 यहाँ पे 4 मतदान केंद्र हैं और सभी पे ये लंबी कतार जो है महिलाओं की है। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती आज यहाँ पे देखने को मिली है। पहले चरण में भी कई जिले में हम गए थे, छपरा के अलावा और भी कुछ जिले में गए थे, लेकिन जो कतार अभी मुझे यहाँ देखने को मिली है महिलाओं से ही बात कीजिए, महिलाओं से जरा पूछिए कि इस बार आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी जो उन्हें इतना उत्साहित कर रही है कतारों में आने के लिए। कैसी सरकार चुनना है? अब क्या बता सर, जैसा होगा वैसा माहौल देख। अच्छी सरकार चुननी है जी, विकास के लिए चुननी है। जी विकास के लिए चुनना है, जो देश का विकास करे और गांव का विकास करे। जनता तो विकास ही न देखता है सर, तो जो विकास करेगी उसे चुनना है, उसे चुनना है। बताइए कब से? चलिए देखिए अमित, ये महिलाएं जागरूक है, उत्साहित हैं और इसी उत्साह और जागरूकता के साथ आज बूथों तक पहुंची है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीर आप अपनी बूथ से दिखा पाएंगे? इस वक्त दिन चढ़ने के साथ क्या भीड़ आपकी भी बूथ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों की भीड़ जो है बूथों तक पहुंच रही है। भागलपुर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, 145 बूथ संख्या की। लंच अभी चल रहा है, बावजूद इसके देखिए बड़ी संख्या में जो अलग अलग जो बूथ है यहाँ पर लोग बैठे हैं। और खास करके महिलाओं की यदि हम बात कर लें तो महिलाओं की तादाद, जो महिला वोटर हैं उनकी भीड़ सबसे अच्छी है। हम पीछे भी दिखाएंगे कि अपने बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर भी कई महिलाएं खड़ी हैं, इनके हाथ में जो वोटर की पर्ची होती है वो यहाँ पर है। इन लोगों से हम बात भी करते हैं। इस बार महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक दिखाई दे रही है मतदान में, पिछले चरण में भी और इस बार भी। क्या कहेंगी, महिलाओं की आधी आबादी की हिस्सेदारी अधिक दिखाई दे रही है, क्या कारण लगता है आपको? जो भी क्या कारण लगता है कि आधी आबादी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है? जी सब अच्छा रहेगा। तो देखिए आधी आबादी वाकई बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और यहाँ पर खास करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अपने दायित्वों को लेकर बखूबी समझती हैं, जानती हैं कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सवाल आप पूछिए, सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से, और कहती हैं कि भाई हमें पता है कि हम किस चुनाव के लिए मकसद से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसी मकसद के साथ यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। संवाददाता रवि नारायण भी हमारे साथ बने हुए हैं। और रवि, आपके पीछे भी लंबी कतारें, लोगों की भीड़ दिख रही है, जरा तस्वीरों के जरिए सबसे पहले दिखाइए कि किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। और महिलाओं की तो बात हो रही है, लेकिन पुरुषों को क्यों छोड़ दिया जाए? पुरुषों तक भी पहुंचिए और जरा उनसे भी जानिए कि आखिर उनके मन में आज क्या चल रहा है, किन मुद्दों के साथ वो वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पुरुषों से भी जानेंगे, महिलाओं से भी जानेंगे, लेकिन जैसे बात कर रहे थे कि जो महिलाओं की जो संख्या है, जो आधी आबादी है, उसका हर बूथ पे जिस कदर जो है वो संख्या देखी जा रही है वो बेहद उत्साहजनक है। पहले तो आप लोगों से कहेंगे कि ये तमाम वैसे हैं जो बूथ से वोट दे करके निकल रहे हैं। अपनी अपनी उंगली दिखाइए और बताइए कि हाँ किस कदर जो है। देखिए सबसे खास तस्वीर है विभा, यहाँ पे जत्थे के जत्थे जो लोग हैं अपने गाँव से, एक साथ पूरा परिवार हो, पूरे गांव हो, पूरा मोहल्ला हो, लोग जुटे हैं और जुट करके ये जो संदेश दे रहे हैं लोकतंत्र के मजबूती का। आंटी आपकी उम्र क्या है पहले बताइए? 75। और उसमें आप वोट देने के लिए सबसे आगे खड़ी है। वोट देना कितना जरूरी समझ रही है और किन मुद्दों पे वोट देनी है?
अपना मत का ये किए, बहुत जरूरी है। और कौन कौन साथ में आया है? बहू लोग हैं, बहू भी हैं, बेटी भी है, सब लोग हैं। बहू लोग किन मुद्दों पे वोट दे रही है? क्या विकास पर, शिक्षा पर और कैसे, यही तो है चाहिए हम लोग का। क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत बढ़िया से वोट देखिए सारे लोग अपनी अपनी उंगली दिखा रहे हैं। वोट देना कितना जरूरी है और किन मुद्दों पे वोट दे रही है? विकास के मुद्दे पर विकास के मुद्दे पे। आपने भी वोट डाला? हाँ, ये मेरा पहला वोट था। और वाकई रवि ये जागरूक पहला मतदाता वोट हैं आपका और आपका अपने साथ मुद्दों को समझते हैं, अपने निर्णय पर ये अड़िग हैं और इसीलिए आज इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला एक साथ निकलकर इस लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव मनाता नजर आ रहा है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश भी बने हुए हैं। रजनीश, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? आपके बूथ पर कैसी हलचल नजर आ रही है? कितनी लंबी कतार है? पहले तस्वीरों से जुड़िए। शुभी, अमूमन इलेक्शन में हम लगातार कवर भी करते रहे हैं, लेकिन दोपहर के वक्त बूथ खाली हो जाता था और मतदाताओं की भीड़ नहीं होती थी। लेकिन मधुबनी में अलग तस्वीर दिख रही है और ये दोपहर का वक्त है। देखिए किस प्रकार से कतारबद्ध होकर महिला जो है वोटिंग के लिए पहुंच रही है और इसके साथ साथ पुरुष जो हैं दूसरे कतार में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ तक कि 100+ जो महिलाएं हैं वो भी घरों से निकलकर पोते के साथ, बेटे के साथ बूथ तक पहुँच रही हैं। और कैमरामैन मनीष जरा इधर आइए और दिखाइए तस्वीर आप कि देखिए 105 साल की महिला अभी कक्ष में प्रवेश की है और यहाँ से वोटिंग करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि देखिए जोश और जज्बा के दम पर लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसे महिलाएं जो है भागीदारी निभा रही हैं। कुछ वोटर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि दिल्ली से, पंजाब से, मुंबई से, कोलकाता और बोकारो से यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं वोटिंग करने के लिए और वोट करने के बाद फिर वापस लौट जाएंगी। कुछ वोटर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन जरा महिलाओं से ही हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि बहुत लोग बाहर से आए हैं आप लोग के यहाँ वोट करने के लिए? जी, तो ये देखिए घूंघट में महिलाएं हैं, अधिकार से वाकिफ हैं, लेकिन कैमरे पर खुलकर बोलना नहीं चाहती हैं। जरा कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। क्या लग रहा है कि वोटिंग के लिए काफ़ी भीड़ है आपके यहाँ? जी, लोग जो है ना उत्साहित है वोटिंग के लिए और खूब उत्साह से, उमंग से वोट कर रहा है सुबह से ही। मतलब जोश कम नहीं है? बिल्कुल, लोग एकदम जोश कम नहीं है और हम लगातार बता भी रहे हैं कि कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई है।